ओके, तो अपन अपने 12th हिस्ट्री क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा। मैं आई वॉज ऑन पेज नंबर 75, दैट इज द व्हाट वी कॉल अ टाइमलाइन और अ डेट, जो थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा। बट फ्रॉम चैप्टर 4, दैट इज फ्रॉम टुमारो, बी रेगुलर, क्योंकि हिस्ट्री है। इट इज ये बहुत इंटरेस्टिंग थे, आप शुरू से आए नहीं, इसमें क्लास में नहीं आए। बट अब जो भी चैप्टर 4 स्टार्ट होगा कल से, उसके अंदर रेगुलर रहिएगा। और दूसरों को भी बोल देता हूँ। सो वी विल सी द रूलर्स एंड द इवेंट्स, यानी कि रूलर्स, राजा जो हुए, जो किंग्स हुए, और घटनाएं क्या क्या हुई उनके साथ। इवेंट्स मीन्स घटनाएं क्या क्या हुई, ये अपने को देखनी है। दैट इज 27 BC to 14 CE, before 27th before Christ to 14 of AD, 14th AD तक। अगस्टस फर्स्ट रोमन एम्परर, पहला रोमन एम्परर कौन था? अगस्टस। और 27 BC के अंदर क्या हुआ था? प्रिंसिपेट फाउंडेड बाय ऑक्टोवन नाउ कॉल्स हिमसेल्फ अगस्टस। प्रिंसिपेट यानी कि जो एक सीनेट हुआ करती थी, सीनेट के अंदर जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट थी, वो उस पोस्ट पे जो रूलर, जो पहले तो वो इस पोस्ट का मुख्य था, बाद में वो ठीक उसने अपने आप को क्या हिमसेल्फ अपने आप को क्या घोषित कर दिया? एज अ रूलर, अगस्टस। देन रोमन एम्परर 14 to 37, he was the Roman emperor from 14 to 37. Then Tiberius, that is who was the ruler of Roman Empire from 98 AD to 117 AD. Then Trajan, who was the ruler of Roman Empire from 117 AD to 38 AD. Then Hadrian was also of was also in these periods, and these Hadrians are inhabitants of the empire transformed into Roman cities. ये जो हाइडेरियन थे, ये वहाँ के एक ट्राइब थी, एक इनहेबिटेड ट्राइब थी वहाँ की, रोम की। और बाद में इन्होंने भी क्या किया? रोमन एम्पायर पे रूल किया, और ये रोमन सिटीजन्स भी बन गए, क्योंकि रोमन एम्पायर जो था वो बहुत बड़ा था। जैसा आप देख रहे हैं हेडिंग के अंदर, जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं, एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स, यानी कि इतना बड़ा एम्पायर था कि पूरे 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर ये एम्पायर फैला हुआ, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। Then 193 to 211, Spatimus Severus, that is new dynasty founded in Iran called Sasanians after the ancestor of Sasan. अब जो रोमन एम्पायर था, रोमन एम्पायर के बिल्कुल पैरेलल, मींस रिवर यूफ्रेटिस के इस साइड रोमन एम्पायर था, और रिवर यूफ्रेटिस के इस साइड पे ईरानियन एम्पायर था। उस टाइम पे ये दोनों ही एम्पायर जो थे बहुत बड़े एम्पायर थे, बट रोमन एम्पायर वाज द लार्जेस्ट। रोमन एम्पायर जो था थ्री कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था। ईरान का जो एम्पायर था, ईरानियन एम्पायर जो था, वो भी बहुत बड़ा था, और एशिया के अंदर वो भी बहुत बड़े रीजन में फैला हुआ था। तो नई डायनेस्टी जो ईरान के अंदर फॉर्म हुई, उसको क्या बोलते थे? ससानियंस, आफ्टर द एंसेस्टर ऑफ साजन। साजन एक रूलर था, और या एक ट्राइब का मुख्य था।
उसकी डेथ होने के बाद जो इनहेबिटेंट्स कहलाए, जो ट्राइब कहलाए, वो क्या कहलाए? सजानियंस। वो ट्राइब सजानियंस कहलाए। ठीक है। पर्शियंस इन्वेड रोमन टेरिटरीज वेस्ट ऑफ यूफ्रेटिस, और इसी पीरियड में ये जो पर्शियन ओल्ड नेम फॉर इरानियंस, पुराना नाम है इरानियंस का पर्शियंस ने रोमन टेरिटरीज को कि जो वेस्ट में जो टेरिटरीज थी इसी पीरियड के अंदर इन्वेड किया था। कहाँ पे? वेस्ट ऑफ द यूफ्रेटिस, यानी कि यूफ्रेटिस रिवर के जो वेस्ट साइड के ऊपर जो रोमन टेरिटरीज थी उनको इन्वेड कर लिया था इस पीरियड। 241 to 72 reign of Shapur I in Iran. Cyprian bishop of Carthage executed. Galenians reorganized the army. अब 241 और 272 के पीरियड के अंदर क्या हुआ? शाहपुर वन का हाथ में ईरान की सत्ता आई। ही वॉज द रूलर ऑफ ईरान, और उसी पीरियड के अंदर साइप्रस जो कंट्री है एट प्रेजेंट, वहां के बिशप को एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया। उसके बाद गुलेनियंस रीऑर्गेनाइज द आर्मी, और गुलेनियंस जो थे, जो वहां के जो सोल्जर्स या जो रूलर्स थे या जो भी जिनके हाथ में भी सत्ता थी, उन्होंने वापस से अपनी आर्मी को क्या किया? अपनी सेना को वापस से रीऑर्गेनाइज किया इसी पीरियड के। 253 to 68 Gallienus, caravan city of Palmyra destroyed by Romans. Diocletian reorganizes empire into 100 provinces, और इस 253 to 68 के अंदर रोमन्स ने जो कैरावन सिटी थी पालमेरिया की जो सिटी थी कैरावन सिटी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और डायक्लेशियन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, ही रीऑर्गेनाइजेज एम्पायर इनटू 100 प्रोविंसेस। उसने एम्पायर को वापस से रीऑर्गेनाइज किया, किसमें? 100 प्रोविंसेस में, यानी कि 100 रीजन्स में। ठीक है। Then 284 to 305 the Tetrarchy Diocletian main ruler। अब 284 305 के अंदर टेट्रार्की और डायक्लेशियन इस एरिया के क्या थे? मेन रूलर बने। और कॉन्स्टेंटाइन इश्यूज न्यू गोल्ड कॉइनेज द सॉलिडस, और इसी पीरियड के अंदर जो कॉन्स्टेंटाइन जो रूलर था रोमन एम्पायर का, उसने गोल्ड कॉइन जारी किए, और उन गोल्ड कॉइन को क्या बोला जाता है? सॉलिडस। और कॉन्स्टेंटाइन कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी, और कॉन्स्टेंटाइन किसमें कन्वर्ट हो गया? क्रिश्चियनिटी। जो आप सिटी देखते हैं आज के टाइम में कॉन्स्टेंटिनोपल, वो इसी रूलर के नाम पे है, कॉन्स्टेंटाइन के। 324 के अंदर कॉन्स्टेंटाइन became the sole ruler of the empire, founds city of Constantinople। और 324 के अंदर कॉन्स्टेंटिनोपल जो था वो पूरा रूलर बन गया इस एम्पायर का, और उसने कौन सी सिटी फाउंड की? कॉन्स्टेंटिनोपल उसने सिटी फाउंड। क्लियर? गॉट इट? नाउ एज यू सी, अगर आप इसको पढ़ते हैं, पूरे इसको टाइमलाइन को पढ़ते हैं, तो आप पूरे टाइमलाइन को पढ़ के देखेंगे कि ये किस तरह से, देखिए 27 66 115 212 224 250 258 260 273, ये यहां से लेकर के जो पूरा जो रोमन एम्पायर 200 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट से स्टार्ट हुआ था, और आफ्टर डेथ के आगे तक चलता रहा था। और इस समय जो शुरू की जो 2 सेंचुरीज थी वो क्या थी? बहुत पीसफुल थी रोमन एम्पायर की। बट आने वाली जो सेंचुरीज थी रोमन एम्पायर की, उसके अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, अंदर भी
और बाहर से भी ईरानियन एम्पायर भी था, बाहर से भी लड़ाइयाँ हो रही थी और एम्पायर के अंदर भी लड़ाई हो रही थी। और धीरे धीरे क्या हो गया, एम्पायर क्या हो गया, कोलैप्स हो गया और खत्म हो गया। ये अपन ने पूरे इसके अंदर देखा था। तो अब ये आपको बेटा रीड करना पड़ेगा आपको चैप्टर, और जहां आपको कुछ समझ में नहीं आता इस चैप्टर के अंदर तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं। क्लियर जयंती, क्लियर है? क्योंकि अब इतना लंबा लेंथी चैप्टर, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। अब यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, बट मैं आपके साथ हूँ, आपका गाइड हूँ, आपको गाइडेंस दूंगा। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ठीक है। सो अब बेटा कल से अपन है ना, आप रेगुलर रहना, चैप्टर नंबर 4 में स्टार्ट कराऊंगा। हिस्ट्री इज नॉट अ बर्डन, हिस्ट्री कोई बर्डन नहीं है, आप इसको बर्डन मत लीजिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, अगर आप इसको शुरू से लेते ना, आप देखते तो ये बहुत ही इंटरेस्टेड कि कैसे अपना इवोल्यूशन हुआ, कैसे अपन जानवर से इंसान बने और कैसे अपने आगे प्रोग्रेस किए, और शुरू के जो एम्पायर्स थे वो सारी चीजें अपन, आप खैर आपने शुरू के चैप्टर 3 तो थोड़े मिस कर दिए, बट फ्रॉम चैप्टर 4 कंटिन्यू रहना, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि 12th क्लास से भी फिर ये रिलेटेड चैप्टर से। गॉट इट? क्लियर हो गया जयंती? इट इज क्लियर? ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन निखिल? आवाज आ रही है मेरी आपको? ऑडिबल हूं मैं आपको निखिल? ओके, सो फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, एंड आप कंटिन्यू रहना, और दूसरों को भी बोल देना, क्योंकि बाद में चैप्टर बेटा रिपीट नहीं होंगे। अभी आपका का अगर रिजल्ट आ गया 10th क्लास का जल्दी, कल 12th का आ गया जल्दी आ जाएगा, तो फिर रिपीट नहीं होंगे। अगर जिसको भी आर्ट्स लेनी है तो फिर वो हिस्ट्री के चैप्टर्स जो गए वो तो गए, वो रिपीट नहीं होंगे। तो इसलिए आप दूसरों को भी बोल देना कि वो कंटिन्यू रहे, ठीक है? और अटेंडेंस मैंने आपकी लगा ली है, आप 2 ही आए, दोनों की अटेंडेंस लग चुकी है। क्लियर? एक दिव्या भी आई थी, बट शायद उसको ले उसका जो नेट है वो ढंग से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो उससे कह आप कह दीजिएगा कि वो जगह चेंज कर ले। ठीक है? क्लियर?